लेटेस्ट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। Hi friend, once again welcome back to our channel PGMC by Unique Foundation। आज हम आपके सामने क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेट लाइन उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस लेकर आए हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप सभी सॉल्यूशंस समझाएंगे। उम्मीद है यह वीडियो देखने के बाद आपको 10.1 एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ जाएगी। इनके बेसिक्स कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप हमारी प्रीवियस वीडियो देखना ना भूलें, जिसमें इस एक्सरसाइज के सभी कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से डिफाइन किया गया है। तो आइए ज़्यादा समय ना खराब करते हुए हम देखते हैं। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ड्रॉ द क्वाड्रिलेटरल whose vertices are given. Draw the quadrilateral whose vertices are given and also find the area of that quadrilateral. In 10th class you have already studied how to find the area of a quadrilateral in the chapter coordinate geometry. How we can find the area of a quadrilateral? Quadrilateral can be divided into two triangles, so find the area of both the triangles individually and adding them you will get area of the quadrilateral. सबसे पहले हम इसे प्लॉट करते हैं। रफली प्लॉट करना है अपने x x डैश y y डैश -4,5। suppose that this is -4,5, 0,7, this is 0,7, 5, -5, 5, and the next is -4, -2, -4, -2। अब आपने क्या करना है, इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन करिए और इन पे आपको नेमिंग करनी है। आप नेमिंग करने के लिए कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं, बट नेमिंग शुड बी इन ऑर्डर। तो सपोज करिए हम यहां से करते हैं ए, दिस इज बी, दिस वन इज सी एंड दिस इज डी। नाउ ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ड्रा द क्वाड्रिलेटरल। टू फाइंड द एरिया ज्वाइन एनी डायगोनल। इफ यू विल ज्वाइन दिस वन, तो देखिए अब इसमें हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी। तो by adding these two areas you will get the area of the whole quadrilateral. And what is the formula of area of triangle? Area of triangle half x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2. With the help of this formula you can find area of triangle ABC and area of triangle ACD. Adding them you will get the answer. वीडियो को ज़्यादा लंबा ना बनाते हुए आपको यहाँ पर मैक्सिमम हिंट्स देने की कोशिश करेंगे। इन हिंट्स की हेल्प से आप क्वेश्चन को बड़े इजीली सोल्व कर सकते हैं और आपका भी समय सेव होगा, हमारा भी समय सेव होगा, वीडियो लंबी नहीं होगी। लंबी वीडियो जनरली बच्चों को बोरिंग लगती है। तो देखिए अब इसका एक मैं निकालता हूँ एरिया, एक आप निकालना हाफ x1 -4 y2 minus y3 प्लस x2, जब x2 0 है आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है, प्लस x3 y1 minus y2, दिस इज हाफ 7 + 5 12, 12 into this -48, 5 - 7 -2, -2 5s -10, this is 1/2 into 58, this is 29 square units. Similarly please find the area of second triangle. Adding them you will get the answer. और जो भी आपका आंसर निकले, सभी क्वेश्चंस के जो मैं इनकम्प्लीट छोड़ रहा हूं, आप उनके आंसर्स हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। सेकेंड क्वेश्चन इज देयर इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल whose side is 2a
and the base of the triangle lies on y-axis in such a way that midpoint of the base coincides with origin। तो देखिए जैसे ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, साइड इज 2a, साइड इज 2a, दिस इज द बेस एंड द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट ओरिजिन। Triangle may be on the right hand side and it can be on the left hand side. So this side is 2a, this side is 2a. Now the question is, find all the vertices of the triangle. You can find, first of all, find this distance as well as this is 2a and this one is also 2a. This is a. Why? Because the midpoint of the base is at origin. Now first of all, find this distance. OB square plus OA square is equal to AB square. OB is not known, OA is A, this is 2A square, so OB square is equal to 3A square, OB is root 3A, therefore vertices are, ये कितना हो गया, रूट 3A। तो A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 0, A, B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, रूट 3A, 0, C पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, सॉरी C नहीं, E है ये, जैसे ये हमारे पास E, दिस इज 0, -A एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D आर, दिस इज -रूट 3A, 0। तो एक क्वेश्चन आपका ये हो गया, इसमें गिवन था द मिड पॉइंट ऑफ द बेस कोइंसाइड्स विद द ओरिजिन। इसी का सेकंड पार्ट आपको एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है, मिड पॉइंट ऑफ द ट्राइंगल इज एट ओरिजिन लाइक दिस। तो ये A हो जाएगा, ये A, ये 2A, दिस इज 2A, और एक ट्राइंगल आपका नीचे भी बनेगा। तो इसी तरह से आप उसके भी कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज find the distance between 2 points P and Q where P, the coordinates of P are x1 and y1 and the coordinates of Q are x2, y2। फर्स्ट कंडीशन में गिवन है कि PQ is parallel to x axis। वैसे भी देखिए इसका फार्मूला डायरेक्ट ध्यान रख सकते हैं, और एक बार मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज दैट दिस इज P and this is Q, line is parallel to x axis। The line is parallel to x axis means y1 and y2 are same, because the definition of the parallel lines state that distance between the parallel line remains same. This height is y1, this height is y2, but the lines are parallel, so the distance between them are same. So the distance is under the root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. y1 and y2 are same, so formula is this one. And please take the precaution, don't write this answer as x2 minus x1, because if the x1 coordinate is greater than the x2, then it will become minus, so put a modulus sign in this case. So distance between 2 points when the line is parallel to x axis is modulus of x2 minus x1. Second part, when the line PQ is parallel to y axis, then distance is modulus of y2 minus y1। ओके, समझ आ गया होगा आपको? कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। Now the question number 4 is find a point on x axis, find a point on x axis which is equidistant from the given 2 points A and B। देखिए इसका मैंने डायग्राम ऐसे बनाया, लेट पी एक्स कोमा 0 बी एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस पे पॉइंट लेते हैं तो एक्स कोमा 0 लेते हैं, और वाई एक्सिस पे पॉइंट लेते हैं तो 0 कोमा वाई लेते हैं। अब इसमें जनरली जो स्टूडेंट करते हैं वो क्या फंडा लगा देते हैं जो कि गलत हो जाता है। वो देखिए ऐसे करते हैं, सर ये P, ये A और ये B, वो क्या कहते हैं, P is equidistant from A and B, so P is the midpoint of AB, and with the help of the midpoint formula they will solve this question, but it is not given in the question कि A, P and B are collinear, so you can't take all these 3 points as collinear, so please keep it in mind and take the points like this।
Now it is given that PA is equal to PB. With the help of the distance formula, we can find PA. X minus 7 whole square plus 0 minus 6 whole square. X2 minus X1 whole square plus Y2 minus Y1 whole square. Similarly, find this X minus 3 square, 0 minus 4 square. To simplify, eliminate the squares by squaring on बोथ साइड्स. अब आप स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स कर दो तो ये आ गया x माइनस 7 स्क्वेयर, दिस इज 6 स्क्वेयर, x माइनस 3 स्क्वेयर, 4 स्क्वेयर. नाउ प्लीज सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन वेरी इजीली एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड देन पुट द वैल्यू ऑफ x इन दिस पॉइंट, यू विल गेट p. नाउ इन द फिफ्थ क्वेश्चन it is given that there is a line joining these 2 points, joining P and B. Now find the slope of a line passing through origin and the midpoint of this line. Find the equation, find the slope of OA. O is origin and A is the midpoint of PB. देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं सर डायग्राम बनाना जरूरी है. डायग्राम इज नॉट कंपलसरी, बट डायग्राम नहीं बनाओगे आपको खुद ही क्वेश्चन समझ नहीं आएगा. तो ट्राई टू ड्रॉ द ईच डायग्राम इफ इट इज पॉसिबल. तो डायग्राम अगर आप बनाएंगे आपको ज्यादा एक्सप्लेनेशन भी नहीं देना होता और आपको अच्छे से समझ भी आएगा कि आपको क्या करना है. लेकिन डायग्राम के बिना क्वेश्चन को समझ पाना जो है इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. तो अब हमें क्या करना है, स्लोप कैसे निकलता है. स्लोप का फार्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. जिस लाइन का स्लोप निकालना है यानी उसके दोनों एंड पॉइंट्स हमें मालूम होने चाहिए. हमें OA का स्लोप निकालना है. एंड पॉइंट ये तो मालूम है बट A इज नॉट नोन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ A. कोऑर्डिनेट्स ऑफ A कैसे निकलेंगे, by using midpoint formula. by using midpoint formula कैसे, x1 plus x2 divided by 2, y1 plus y2 divided by 2, that is 4 comma 2. These are the coordinates of point A. Now find the slope of OA. y2 minus y1 upon x2 minus x1. This is 2 by 4 and 1 by 2. This is the answer. Now the sixth question is based on right triangle. In 10th class also you have discussed how can we prove a triangle is right or not. कैसे करते थे हम, उसमें पाइथागोरस वेरीफाई करते थे. अब यहां पर क्या है, एक और कॉन्सेप्ट भी आ गया है और पेपर में इस क्वेश्चन में स्ट्रिक्टली लिखा भी हुआ है विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. तो मैं नहीं समझता कि अभी तक हमें कुछ और ऐसा कॉन्सेप्ट पता है कि विदाउट पाइथागोरस थ्योरम हम कैसे इसे प्रूफ कर सकते हैं. तो यहां पर हमें पढ़ना है विद द हेल्प ऑफ द स्लोप वी कैन चेक वेदर द ट्राइंगल इज राइट और नॉट. इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, then product of their slopes is always 1, -1 slopes. अब ये -1 क्यों होता है, ये है जानने के लिए आप हमारी प्रीवियस वीडियो को देखिए, उसमें क्लियरली बताया गया व्हाई द प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइंस स्लोप इज -1. नाउ फाइंड द स्लोप ऑफ AB. स्लोप ऑफ AB y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. अब देखिए ये आ गया -1. एक चीज और आपको बताना चाहता हूं, जब हम स्लोप निकालते हैं तो बच्चों को थोड़ा सा ये कंफ्यूजन रहता है x1 y1 किसे लेना है और x2 y2 किसे लेना है. आप इसे भी x1 y1 ले सकते हैं, इसे भी ले सकते हैं, इट डजेंट मैटर. जनरली हम कॉन्सेप्ट क्या लगाते हैं, ए बी निकालना है तो बी में से ए को माइनस करते हैं, बी में से ए के कोऑर्डिनेट्स माइनस करने. बट अगर आप ए में से बी के कोऑर्डिनेट्स माइनस कर देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. नाउ फाइंड द स्लोप ऑफ BC. स्लोप ऑफ BC इज सी में से बी माइनस करना है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. सो दिस इज 6 by 4, this is 3 by 2. Now find the slope of AC.
ए सी, तो सब्ट्रैक्ट ए फ्रॉम सी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दिस इज 1। नाउ चेक, क्या चेक करना है अब आपको, किन दो लाइंस के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 है। हेयर स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ ए सी इज इक्वल टू -1, देयरफॉर ए बी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, which alphabet is common to both the lines? Alphabet A is common to both the lines, therefore angle A is 90 डिग्री। ये आपको मेंशन जरूर करना है कि which angle is 90 डिग्री। Similarly, in 11th class there is a question how to prove quadrilateral is a parallelogram। Quadrilateral is a parallelogram। इसके लिए आपको क्या करना है, 10th में आप क्या करते थे, डिस्टेंस फार्मूले की हेल्प से आप किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करते थे। फिर से यहां पर सेम क्वेश्चन आएगा, प्रूव दैट दिस क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। या आपको ऐसे लिख करके आएगा, प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप। तो कैसे हम स्लोप की हेल्प से किसी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे। सबसे पहले आपने निकालना है स्लोप ऑफ ए बी, कैसे, जैसे अभी हमने इसमें निकाला। फिर आप निकालो स्लोप ऑफ डी सी। अगर ये दोनों स्लोप्स इक्वल हो जाते हैं, इट मींस ए बी इज पैरेलल टू डी सी। ऐसे ही आपको क्या करना है, ए डी का स्लोप निकालिए और बी सी का स्लोप निकालिए। अगर ये स्लोप्स भी इक्वल हो जाते हैं, इट मींस ए डी इज पैरेलल टू बी सी। इफ द अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर पैरेलल, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। ऐसा एक क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज में है, ये मैंने आपको समझा दिया है, आपको खुद ट्राई करना है। आप ट्राई करेंगे डेफिनेटली निकल जाएगा। देखिए यहां पर कुछ क्वेश्चंस हमने लिखे हुए हैं 7th 8th 9th 10th। बड़े सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही छोटे छोटे से क्वेश्चन है। 1 बाय 1 हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला काम है, क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री with positive y axis in the anti-clockwise direction। तो what is the slope of a line? अब जिस बच्चे को स्लोप की डेफिनेशन नहीं पता, स्लोप का मतलब नहीं पता, वो भी प्लीज हमारी प्रीवियस वीडियो देख लें। जो स्लोप का सिंबल m होता है, स्लोप का फार्मूला होता है tan थीटा, और जो थीटा होता है वो लाइन का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। सो 90 + 30 द एंगल इज 120 एंड द वैल्यू ऑफ tan 120 इज -√3। सो दिस इज द आंसर। स्लोप के लिए आपको ध्यान रखना, जब भी आप एंगल यूज करेंगे हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल लेना है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल आपको काउंट करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8th में गिवन है दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इसमें भी देखिए आपको स्लोप कॉन्सेप्ट यूज करना है, डिस्टेंस कॉन्सेप्ट यूज नहीं करना। तो whenever 3 points are collinear, it means slope of AB is equal to slope of BC is equal to slope of AC। कहने का मतलब हुआ in this figure AB is parallel to BC parallel to AC, यानी ये दोनों लाइंस आपस में भी पैरेलल हैं और ये दोनों जो स्मॉलर पोर्शन है ये बड़ी लाइन के भी पैरेलल है। तो आप कोई भी दो स्लोप्स यूज कर लें, जैसे स्लोप ऑफ ए बी y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो प्लीज इसके आगे आप कंटिन्यू कर लें, सोल्व करेंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x वेरी इजीली। Question number 9, I have already explained just before of this how can we prove a quadrilateral is a parallelogram by using the concept of slope. And the 10th question is, in the 10th question there is a line passing through 2 points
3 - 1 एंड 4 - 2। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? फाइंड द एंगल बिटवीन दिस लाइन एंड एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस और इस लाइन के बीच में हमें एंगल फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द स्लोप ऑफ ए बी। स्लोप ऑफ ए बी इज y2 - y1 अपॉन x2 - x1. Slope is -1 and we know that slope is tan theta, so tan theta is -1. Now at what theta tan becomes -1? It's a part of the trigonometry, so theta is 135 degree, and now convert it into the radian, multiply by pi by 180, it will become 3 pi by 4 radians. तो आप जो भी आंसर लिखें, ट्राई टू राइट योर आंसर इन द एंगल इन फॉर्म ऑफ द रेडियंस। अब देखिए फिर से यहां पर 3 क्वेश्चंस लिखे हैं एंड ऑल द 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट। स्लोप ऑफ वन लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ द अदर। देयर आर 2 लाइन्स सच दैट स्लोप ऑफ वन लाइन इज डबल द अदर एंड टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम, जो उन दोनों लाइंस के बीच में एंगल है उसका tan वो 1/3 गिवन है। फाइंड m1 एंड m2। तो देखिए देयर इज अ फार्मूला बाय विच यू कैन फाइंड द एंगल बिटवीन 2 लाइंस। tan थीटा इज m1 - m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 विद अ साइन ऑफ मॉडुलस। अब tan थीटा इज 1/3। अब क्या करते हैं, देखिए एक लाइन का स्लोप दूसरी लाइन से डबल है, तो अगर यानी एक का स्लोप m है तो दूसरी का कितना है 2m। तो यहां पर जैसे ये हो गया 2m - m अपॉन 1 प्लस 2m इंटू m। वेन एवर यू विल एलिमिनेट द मॉडुलस इन द अपोजिट साइड पुट ए साइन ऑफ प्लस माइनस, and what is this? m upon 1 plus 2m square. Simplify by taking 2 cases. One case is this, another case is this. Cross multiply, you will get a quadratic equation, and please try to solve this equation and find the values of m. Similarly in this case, this is 1 plus 2m square is equal to minus 3m. Simplify this equation, you will get the values of m. तो पहले आपको m मिलेगा यानी कि इस लाइन का स्लोप, फिर 2m से दूसरी लाइन का स्लोप मिल जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, 1 मार्क क्वेश्चन है। There is a line passing through 2 points x1 y1 and h, k। एक लाइन है जो 2 पॉइंट से पास करती है x1, y1 से एंड h, k से, और उनका स्लोप m है। तो ये लाइन इन 2 पॉइंट से पास करती है x1 y1 एंड h, k, और इनका स्लोप जो है वो m है। स्लोप निकालने का फार्मूला क्या होता है? y2 - y1 upon x2 - x1, and now please multiply these 2 equations. इसको ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, you will get the answer. ये देखिए कितना आसानी से आ गया, इसमें कुछ भी नहीं करना था। स्लोप ऑफ ए लाइन इज y2 - y1 upon x2 - x1, मल्टीप्लाई करा, you will get the answer. And the last question is 13th question, answer 13. Again these 3 points are collinear. Again these 3 points are collinear. अभी हमने क्या किया था? Slope of AB is equal to slope of BC. Whenever 3 points are collinear, then their slopes are equal. तो slope of AB कैसे निकलेगा? y2 - y1 upon x2 - x1 is equal to y2 - y1 अपॉन x2 - x1। उसके बाद आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया माइनस ए बी इज इक्वल टू ए के माइनस ए बी माइनस एच के प्लस बी एच। माइनस ए बी कैंसिल, जो माइनस में है उसको इधर ले आओ,
एच के इज इक्वल टू ए के प्लस बी एच। इसमें हमें ये रिलेशन प्रूफ करना है, तो एक टर्म कैंसिल होगी, जो माइनस है उसको दूसरी साइड शिफ्ट कर दें टू मेक इट एज पॉजिटिव। अब देखिए दो टर्म्स एक साइड है, एक टर्म एक साइड है, दो टर्म्स ये रही, एक टर्म ये रही, जो एक टर्म है वो 1 है, तो ये 1 कैसे बनेगी, इसको एच के से डिवाइड कर दो, यू विल गेट योर रिजल्ट क्या, ए बाई एच प्लस बी बाई के इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं और इंपॉर्टेंट प्रूफ है, जरूर करिएगा। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 14। अ ग्राफ इज गिवन बिटवीन ईयर एंड पॉपुलेशन। तो इसमें गिवन है कि 1985 में 92 करोड़ पॉपुलेशन थी, 1995 में जो पॉपुलेशन है वो 97 करोड़ हो गई है। सबसे पहले आपसे पूछा व्हाट इज द स्लोप ऑफ ए बी, तो इट्स वेरी सिंपल, स्लोप ऑफ ए बी इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो योर आंसर इज 5 अपॉन 10, आंसर इज 1/2। स्लोप पूछा था आपसे बस। अब सेकेंड पार्ट में यह पूछा गया है व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन 2010। इसी लाइन पे कहीं आगे आएगा, ये 2010 ले लो और ये हमें निकालना है, इसको ए ले लो। फिर से यही कॉन्सेप्ट लगेगा, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ ए बी इज हाफ, फाइंड द स्लोप ऑफ बी सी, ए माइनस 97 divided by 2010 minus 1995, this is 1/2 a minus 97 by 15। इसको इधर मल्टीप्लाई करें, 15 इज इक्वल टू 2a माइनस 194, 209 इज इक्वल टू 2a, सो a इज इक्वल टू 104.5, यानी कि 2010 में जो पॉपुलेशन है वो 104.5 करोड़ हो जाएंगी। तो उम्मीद है आप सभी को ये सारे सॉल्यूशन समझ आ गए होंगे। एट लास्ट आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज 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 इसे लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ, अपने नेबर्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर करना ना भूलें, और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें।